જે સર છે એ યુપીએસસી પાસ કરી પોતાની જાતને સાબિત કરી ચૂક્યા છે, એમને આપણે 5 થી 10 મિનિટ સાંભળીશું. સૌરભ સરને વિનંતી કરીશ, પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. ओम श्री साई राम. सबसे पहले मंच पे बैठे जितने भी अतिथिगण हैं, अर्ली बर्ड आईएएस से जुड़े जितने भी फाउंडर्स और जो भी लोग जुड़े हैं, यहाँ बैठे सभी महानुभाव भाइयों बहनों मित्रों, आप सबको हृदय से स्वागत है. संडे को आप लोग आए हैं, परिवार मतलब उस दिन सब लोग छुट्टियां मनाते हैं, सब लोग रेस्ट लेते हैं, फिर भी आप लोग फिर भी आप लोग आए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और महेश सर को विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे मौका दिए ऐसे मंच पे बोलने का और इनसे जुड़ने का बहुत बड़ा सौभाग्य है. सबसे पहले तो मैं इस पे ड्वेल करना चाहता हूँ कि मेरा जर्नी कैसा रहा था. तो मैं एक्चुअली मेरा मूल मैं नेटिव स्टेट में बिहार का हूँ और मेरा एजुकेशन साउथ में हुआ है और मेरा जो फाउंडेशन है बहुत अच्छा रहा है एजुकेशन वाइज. और शायद ये जो अर्ली बर्ड आईएएस प्रोग्राम का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव भी है, ये यही है कि शुरुआत के स्टेज पे ही ऐसा फाउंडेशन दे कि भविष्य में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, आपका आईएएस का प्रिपरेशन में या कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में एक बहुत बढ़िया फाउंडेशन मिले, एक बेस मिले जो भविष्य में बहुत काम आएगा. तो मुझे भी एक बहुत अच्छा फाउंडेशन मिला था. मैं सत्साई इंस्टीट्यूशन से पढ़ा था और बाद में मैं दिल्ली में करोल बाग में तैयारी किया और उसके बाद कई 3-4 अटेम्प्ट के बाद मुझे सिलेक्शन हुआ. अभी मैं IFSCA गिफ्ट सिटी में हूँ, जो वहाँ का फाइनेंशियल रेगुलेटर है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है. तो शुरू में मैं बोलना चाहता हूँ कि वाई शुड वी चूज IAS या UPSC, इस तरह का प्रिपरेशन क्यों हमें करना चाहिए. तो मैं कार पे ही डिस्कस कर रहा था अपने मित्र से कि हम लोग जब MBA पढ़े थे तो मोटिवेशन की एक थियरी होती है जिसको हम लोग शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, मैस्लोज हायरार्की ऑफ मोटिवेशन. तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन ये होता है कि भाई चलो हमें बेसिक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सब जितना भी मूलभूत रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिल हो जाए तो लाइफ सेफ है, कट जाएगी. तो कई सारे लोग जैसे आप समाज में भी देखते हैं इसी लेवल में रहते हैं, किसी तरह खाना पीना रोजगार ये सब में रहते हैं. नेक्स्ट लेवल जब ये फुलफिल हो जाती है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन कहाँ से मिलती है कि आपको एक सेफ एनवायरनमेंट मिले, एक जॉब सिक्योरिटी मिले. जब वो भी फुलफिल हो जाती है तो फिर क्या आपको मोटिवेशन देता है. थर्ड स्टेज में ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ मोटिवेशन ये कहता है कि आपको लव एंड सोशल सर्कल एंड फ्रेंड्स चाहिए. फिर अगर वो भी मिल जाता है तो फिर आपको क्या चाहिए लाइफ में. तो फोर्थ लेवल ऑफ मोटिवेशन ये कहता है कि आपको एस्टीम चाहिए, एस्टीम नीड्स. तो आपको समाज में रिस्पेक्ट चाहिए, आपको कुछ अचीव करने का सेटिस्फैक्शन चाहिए. और फाइनल स्टेज ऑफ मोटिवेशन ये कहता है कि आपको एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है. जो ये सब पार कर जाते हैं तो आपको एक आंतरिक खुशी, आंतरिक संतुष्टि चाहिए. उसके बाद कोई वैसा नीड नहीं है. तो ये हाईएस्ट लेवल. तो जब कोई आदमी मीनिंग और पर्पस ढूंढता है लाइफ में तो उसको टिपिकली 4th या 5th स्टेज ऑफ मोटिवेशन का, उस लेवल का मतलब मोटिवेशन होता है कि उसको एस्टीम नीड्स. तो IAS भी एक तरह से जो लोग तैयारी करने का सोचते हैं तो एक असाधारण मोटिवेशन है. इट इज नॉट ए नॉर्मल लाइफ, इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंड ऑफ मोटिवेशन वेयर आप यू आर सर्चिंग फॉर मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ. तो समाज में अगर आपको एक तरह से प्रोग्रेस करना है, एक तरह से आपको अचीवमेंट ओरिएंटेड
पर्सनालिटी रखनी है तो IAS एग्जाम इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और जैसे आप लोग को बाद में भी समझाया जाएगा कि गुजरात में ये कल्चर गवर्नमेंट की प्रिपरेशन के उतना डेवलप नहीं हुई जितना ऑल इंडिया में अनेक जगह पे हुई है। तो इसका कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं। गुजरात हैज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, द हाईएस्ट कोस्ट लाइन, द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स। तो ये कॉमर्स एंड ट्रेड का हब बना है शुरू से, राइट फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो उसी समय से ये एक तरह से ट्रेडिंग कल्चर, कॉमर्स का कल्चर पास ऑन हुआ और आज तक ये एंटरप्रेन्योर स्पिरिट जीवित है। तो उसके वजह से क्या हुआ है कि जबरदस्त एक तरह से एंटरप्रेन्योर स्पिरिट पैदा हुआ है, बट समहाउ फोकस जो है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है। द लव फॉर मैथमेटिक्स, द लव फॉर एक्सप्लोरिंग काइंड ऑफ साइंस, द लव फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स एंड तो ये कहीं ना कहीं कल्चरली थोड़ा सा कम हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि इस डे एंड एज में ये पॉसिबल नहीं है। अभी क्या है कि मैं बिहार का हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, आप कई जगह बैंक PO देखें या IAS देखें या IPS देखें, कि जितना भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स देखेंगे कई आपको अलग अलग स्टेट से मिलेंगे, साउथ से मिलेंगे, बिहार, गुजरात से कहीं ना कहीं संख्या कम है। इसका यह मतलब नहीं कि गुजरात में हुनर नहीं है, गुजरात में IQ नहीं है, गुजरात में EQ नहीं है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम एंड एम्बियंस। तो अगर वही कल्चर इस रीजन में डेवलप हो जाएगा, और आई थिंक अर्ली बर्ड IAS प्रोग्राम उसमें एक बहुत बड़ा एनेबलर है। इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन माइंडसेट। तो मुझे लगता है कि अगर एक तरह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा तो यू विल फाइंड दैट माइंडसेट शिफ्ट इन गुजरात की हम भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का तैयारी कर सकते हैं। और क्या होता है कि अगर मान लीजिए 1-2 क्लियर किए एक जगह से, एक स्कूल से, तो इट विल हैव अ रिपल इफेक्ट। एक क्लियर करेंगे तो आसपास कोई पड़ोसी, कोई नेबर, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, तो अगर इस कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से क्रिएट कोई कम्युनिटी से होगा, जैसे राजस्थान में आई थिंक मीना कम्युनिटी, उसमें से IAS IPS निकलने लगे तो देखा था कि बहुत लोग एक तरह से कल्चर बन गया कि अगर आप पढ़ने में तेज है तो मैं भी करूँगा। तो इस तरह का एक तरह से रेवोल्यूशन इधर भी आ सकता है। एंड आई डोंट सी ए रीजन व्हाई गुजरात में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज प्रिसाइजली व्हाट द प्रोग्राम IAS अर्ली बर्ड IAS का यही एक तरह से उद्देश्य है कि क्यों ना हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को ऐसे ट्रेन करें, वो एम्बियंस दें, वो मटेरियल दें, वो गाइडेंस दें, वो इंस्पिरेशन दें, वो मोटिवेशन दें कि हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं बिहार का हूँ, यूपी साइड में अभी तक क्या था कि इस तरफ बहुत रुझान था, बट बिजनेस, कॉमर्स, रिस्क टेकिंग एबिलिटी ये सब नहीं था। तो वहाँ अगर हम लोग मोटिवेशन ले सकते हैं कि भाई आप लोग से हम लोग बिजनेस सीखें और आप लोग इस तरह से एक तरह से एक दूसरे से सीखने का कल्चर होगा। डिजिटाइज्ड वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सक्लूसिव टू एन एलीट क्लास। कोई भी गांव का बच्चा भी अभी अगर डिजिटल मीडियम में सुनता बहुत एक्टिव है, हजारों टीचर्स हैं, हजारों स्टूडेंट्स हैं, तो गांव में बैठ के बच्चा भी एक घर बैठे बैठे कम कॉस्ट में हाईएस्ट क्वालिटी का नॉलेज ऑब्टेन करता है। तो मुझे लगता है अर्ली बर्ड IAS कैन बी अ बिग एनेबलर इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द कल्चर, चेंजिंग द माइंडसेट। तो एक तो हुआ कि क्यों अर्ली बर्ड प्रोग्राम, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों गुजरात में इनका बहुत बड़ा अहमियत है। तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम बहुत ही रेलेवेंट है, गुजरात में बहुत ही पोटेंट साबित होगा। एक तरह से जो रेशियोज इम्बैलेंस हुआ है, तो मेरे तरफ से मैं जितना भी सपोर्ट कर सकता हूँ, मेरी तरफ से मैं जितना भी सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं महेश सर से आई अश्योर यू माई सपोर्ट। मैं जितना भी मेंटरशिप कर सकता हूँ मैं करूँगा। एंड एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी के साथ आई एम श्योर ये प्रोग्राम बहुत अच्छा चलेगा। एंड I kind of request all of you that
you motivate the students, youngsters कि आप इस तरह से मतलब ये प्रोग्राम के लिए एक तरह से इंटरेस्ट लें, इसके बारे में समझें और ज़रूर इस कार्यक्रम से जुड़ें। जाते जाते मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक पोएम मैं सुनाना चाहता हूँ जिसमें एक तरह से अब्दुल कलाम कहते थे कि ड्रीम्स आर नॉट दोज दैट यू गेट इन स्लीप, ड्रीम्स आर दोज दैट डोंट लेट यू स्लीप। तो जब सपने आते हैं तो मैं सपनों के बारे में एक मतलब पोएम सुनाना चाहता हूँ। सपनों की उड़ान। जल्दी उठो ये सुबह की पुकार है, कदम बढ़ाओ ये वक्त तुम्हारा इम्तिहान है। नींदों से ज्यादा हसीन है वो सपना जो बनाए तुम्हें भारत का अपना सपना। यह तैयारी सिर्फ एक परीक्षा नहीं, यह तो आत्मा की आवाज जीवन की सच्चाई कहीं। कभी रुकना मत चाहे रात लंबी हो, कभी थकना मत चाहे राहें धुंधली हो। तो चलो आज से ही शुरुआत करें, अपने भीतर के अग्निवीर को जागृत करें, क्योंकि समय नहीं रुकेगा बस उड़ जाएगा, और जो जागा नहीं वो पछताएगा, जो जागा नहीं वो पछताएगा। इंग्लिश में मैं कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ। The path is long, the climb is steep, but the roots of dreams are planted deep. And every book the child hugs to sleep is a silent promise that is sworn to keep. For some children, the love of knowledge is not just a spark, it's a lifelong flame. And in that flame, the future of the nation quietly glows. इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ और फिर से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब आप सबको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है इट इज़ वेरी रेलेवेंट, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और समय के साथ ये बहुत कारगर साबित होगा एक तरह से एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने में, गुजरात के स्टूडेंट्स को माइंडसेट चेंज करने में, और यहाँ के बच्चे को IAS, IPS और कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में अपने सपने को उड़ान भरने में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।